हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज का जो वीडियो उसमें हम लोग एथेनॉइक एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। और इसके पहले वाला वीडियो एथेनॉल, उसकी प्रिपरेशन और सारी चीज़ें उसमें हो चुकी थी। तो एथेनॉइक एसिड स्टार्ट करेंगे, बट आप पीछे की चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, उससे एक आपको फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, खैर आते हैं। एथेनॉइक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। IUPAC में एथेनॉइक कहते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सामने दिख रहा है हमें, सी। ये आपके सामने ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3COOH, या ऐसा फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, इसके बाद मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर सी चीज़ें, बहुत हार्ड इसमें नहीं है कुछ भी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे सबसे पहले आएंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखो, ये बहुत ना मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे हमेशा ये लिक्विड में रहेगा। और बॉईल करना है तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी पानी से ज़्यादा टाइम लेता है बॉईल होने में। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। 5 to 8% एसिटिक एसिड, यानी कि ये CH3COOH, अगर ये पानी में मिला दिया जाए तो वो जो सॉल्यूशन जनरेट होता है उसे हम विनेगर कहते हैं। ये ज़्यादा नहीं मिला सकते हैं, नहीं तो बॉडी को हार्म करेगा। ठीक है, उसका यूज़ होता है कि आप टेस्ट में इंक्रीमेंट लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, या फिर जो अचार बनता है पिकल, ठीक है, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मतलब फूड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों में। और आजकल तो नूडल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नूडल्स पकाने में, सॉरी बनाने में नहीं, पकाने में। ठीक है, बनाने पकाने में फ़र्क होता है। अच्छा, अब देखो ये 17 डिग्री से पहले पे ही फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, जम जा रहा है। इसीलिए जाड़े के मौसम में जब टेम्परेचर 4-5 रहता है तो ये फ्रीज़ हो जाता है विंटर टाइमिंग में। इस वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। मतलब वाइट बर्फ़ जैसा फॉर्मेशन दिखाता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसका एक और भी नाम है। ठीक, इस वजह से HCl से वीक होता है। HCl से वीक होने के पीछे रीज़न भाई ये कोवैलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, देख लो। ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, और HCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो जेन्युइन सी चीज़ है कि इसको ब्रेक करना हार्ड है, और एसिटिक एसिड को ब्रेक करना इजी है, तो उससे वीक होता है। सेकंड थिंग, एसिडिक नेचर होने की वजह से ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकता है। ठीक है, देखिए ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आप लोगों को याद करना है। देखिए, पहला एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसको वर्ड में भी लिख दिया है और फिगर फॉर्म में भी लिख दिया, रिएक्शन में भी, तो दोनों समझना। जब भी एथेनॉइक एसिड किसी भी अल्कोहल से, मतलब कि एथेनॉल ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट तैयार होता है एस्टर। ठीक है, और उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर बनता है। देखो, और ये रिएक्शन कभी होता है जब आपके सामने कोई एसिड कैटलिस्ट हो। ठीक, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो कंपाउंड्स होते हैं, या वो आयंस होते हैं, वो एटम्स होते हैं जो कि खुद रिएक्शन में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते, रिएक्शन की रेट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन में क्या होगा। ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, इसमें आपने एथेनॉल ऐड किया। अब यहाँ से H, देखो ये ब्रेक करोगे ना, तो ये जो CH3COO है ये माइनस और H प्लस, तो H प्लस और इस पूरे के पूरे पार्ट को CH3COO, इसे एथिल एथेनोएट कहते हैं। ठीक है, एथेनोएट आयन। ठीक है, ये माइनस में होगा, इधर OH माइनस हो गया, C2H5 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से ऐड होगा तो बनेगा CH3COO C2H5, यानी एथिल एथेनोएट। इस पार्ट को एथेनोएट आयन कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज एथिल। नेक्स्ट, और ये OH और ये हाइड्रोजन मिल गया तो यहाँ पे वाटर बन गया। सिंपल है। और वैसे भी आपको मैकेनिज्म बार बार कह रहे हैं, मैकेनिज्म की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रिएक्शंस आपको याद करना, जेन्युइन सी चीज़ है, आपको रिएक्शन एनी हाउ याद करने होंगे। ठीक है, जो मैकेनिज्म बताया जाता है ना वो सिर्फ इसलिए ताकि आप ईजिली उस चीज़ को दिमाग में बैठा सको। ठीक, पहला रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन हुआ, दूसरा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन मतलब कि साबुन बनाना। ठीक है,
अगर एस्टर को हम एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ एक सोडियम सॉल्ट भी जनरेट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे उस सोडियम सॉल्ट को सोप का मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब वो सोप होता है, ठीक। और आगे देखेंगे यहाँ पे CH3COO C2H5OH इस पूरे पार्ट को, ठीक है, सपोनिफिकेशन ये अलग से दिखाया जा रहा है, ठीक है। एस्टर का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो जो OH माइनस है वो इससे अटैच हो गया C2H5OH, फिर से अल्कोहल बन गया, और जो Na प्लस है वो इस पार्ट से यानी नेगेटिव पार्ट से अटैच हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सोडियम एथनोएट या सोप मॉलिक्यूल। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल तैयारी रखिए और देखिए इसे। रिएक्शन विथ बेस, जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, देखो ये है एसिड, ठीक है, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब एसिड और बेस जब कभी भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, बस वही चीज़ है। CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्म, ठीक है, मतलब CH3 एथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH एथेनोइक एसिड ने रिएक्ट किया किसी भी बेस के साथ, ठीक है, वो सैपोनिफिकेशन एस्टर का रिएक्शन था, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं। तो यहाँ पर इसने यानी कि एथेनोइक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करा, रिएक्ट होने पे H और OH ये दोनों अलग होकर वाटर बना लिया, ठीक, जो बचा उसे सामने लिख दो CH3COONA, और मतलब बचा सामने मत लिखो, ठीक है, आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ पर बन गया सोडियम एथेनोएट, या इसे आप सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक सोप मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं, मतलब पीछे एक सोप मॉलिक्यूल था वही ये भी है। इस पार्ट को आप एसीटेट आयन कहते हैं, जो पहले बताया था, एथेनोएट भी बताया था हमने शायद, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मतलब ये क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लो ये थ्योरी कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा हर बार, ठीक है, जो अपने 10th के फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ा भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। देखो जब भी एथेनोइक एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बेसिक है, ये माइंड में बैठ गया। अब हम रिएक्शन दिखा सकते हैं इजीली, और ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद करनी होंगी। देखिए जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमने यहाँ पर लिया है Na2CO3, यहीं पे H लग जाता, ठीक है, तो मतलब कुछ चेंजेस आते हैं तो ये बाइकार्बोनेट हो जाता। तो ये रिएक्ट करा इसके साथ, तो यहाँ पर Na2 है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा इस एसीटेट आयन के साथ, ठीक है, नेगेटिव पार्ट के साथ, ये पॉजिटिव पार्ट, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड दिस CO3, ये तो CO2 फॉर्म कर लिया, और H2O अलग से बनेगा, और साथ में CH3COONA, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर समझ लो, H2O है, यहाँ से हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकले, कार्बन यहाँ पर 3 था, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ के 3 एटम थे, तो एक एटम H2 से रिएक्ट किया तो H2O बना, ठीक है, उसके बाद CO2 ही यहाँ बचा, वो यहाँ लिख दिया गया, और CH3COONA, पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद अगर बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, ठीक है, विथ बाइकार्बोनेट, सॉरी दिस इज़ बाइकार्बोनेट, जब ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सेम चीज़ ही फॉर्म करेगा, CH3COOH, उसने NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो CH3COONA सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड CO2 प्लस H2O, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस के आप नोट्स बना लो, वीडियो डाउनलोड कर लो या पॉज कर लो, जैसे भी आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो क्या है, ठीक है। एथेनॉल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये एसिडिक नेचर में होता है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा होता है, इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में जुड़ा होता है। एथेनॉल की स्मेल स्वीट होती है,
ठीक है, मिठास होती है, इसमें खट्टापन होता है, ठीक है। ये कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सिंपली आप नोट्स बना लो, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, केमिस्ट्री में आपको बार बार एक ही चीज़ बताई जाती है कि आपको लर्न करना होगा, यहाँ फैक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ फैक्ट्स हैं। चलिए तो पढ़ते रहिए, आज काफ़ी देर हो गई। ओके, एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है, थैंक्स।